अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहते हैं या करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी अपने लिए इलेक्ट्रिशियन भाई है वो कहीं भी जाते हैं घरों पे काम करने के लिए, तो कोई पंखा चेक करना हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सामान चेक करना हो तो उनके लिए अलग अलग सामान लेके जाते हैं। जैसे कोई मोटर चेक करना हो तो उसके लिए अलग से कैपेसिटर लेके जाएंगे, वो कोई बल्ब वगैरह चेक करना हो तो अलग से सीरीज बना के लेके जाएंगे। उसके लिए हमने एक मिक्स बोर्ड बनाया है जो एक ही बोर्ड ये सारा काम करेगा। ये हमने इसका तार लगा दिया है, अब इसको चेक करते हैं। और ये मैं आपको इसी बोर्ड से ये सारा सामान चेक करके उसके बाद इसका वायरिंग समझाऊंगा, इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा एक सॉकेट लगाया है मैंने और 4 स्विच लगाया है। ये काम कैसे करता है देखिए, जैसे अभी मुझे सीरीज चलाना है तो ये सीरीज वाला बटन ऑन करेंगे, ये सीरीज का काम करेगा। देखिए ये सीरीज का काम कर रहा है। इसी से हम ये बल्ब भी चेक कर सकते हैं। ये जो मोटर है, मोटर का तार भी चेक कर सकते हैं। देखिए कॉमन से रनिंग का तार चेक करते हैं, सही है। और स्टार्टिंग का तार चेक करते हैं, ये भी सही है। और अगर हम इसी को अगर मोटर को चलाना हो तो डायरेक्ट इसी मोटर से चला सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारा कॉमन का तार हो गया, इसको यहाँ लगा देंगे। रनिंग और स्टार्टिंग का तार लगा दिया हमने। अब ये सीरीज को बंद कर देंगे और ये देखिए ये मोटर का तार को जैसे ऑन करेंगे मोटर चल गया इसी बोर्ड से। इसको ऑफ करते हैं और इसी को से अगर मेन तार चलाना हो मेन तो वो भी चलेगा इसी से। इसे चेक इसको ऑन करेंगे तो हमारे इसमें मेन लाइट आ जाएगा। अब देखते हैं इसका वायरिंग कैसे होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिशियन है उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे अगर साइडों पे जाते हो तो उनको ज़्यादा सीरीज या फिर कैपेसिटर वगैरह लेकर नहीं चलना पड़ेगा, एक ही बोर्ड से उनका सारा काम हो जाएगा। तो आइए इसकी वायरिंग देखते हैं कि अगर हमने इसका वायरिंग कैसे किया है। और आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको इसका वायरिंग पता लग सके, जिससे आपको ज़्यादा सामान लेके कस्टमर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, एक ही बोर्ड से आपका सारा काम हो जाएगा। तो आइए इसका वायरिंग देखते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं इसका वायरिंग कैसे होगा। और हमने एक 6 एम्पियर का सॉकेट लिया है और 4 स्विच लिया है और एक होल्डर और एक बल्ब और एक कैपेसिटर लिया है मोटर को डायरेक्ट चलाने के लिए। तो इसका वायरिंग देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो एक स्विच है इसमें इसका कनेक्शन करेंगे, स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा वायरिंग पूरा इसका। हमने स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर लिया और जो हमारा मेन सप्लाई है इसका वायर जोड़ते हैं। जो हमारा फेस का वायर है उसको जोड़ेंगे हम पहले स्विच में। और जो दूसरा न्यूट्रल का तार है, आपने बेसिकली देखा होगा कि जो न्यूट्रल का तार है वो सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में जुड़ता है, लेकिन हम ये ऑल इन वन टेस्टिंग बोर्ड बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको यहाँ नहीं जोड़ेंगे। हम जोड़ेंगे जो ये 2 स्विच है इनमें जोड़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों स्विच को मिला लेते हैं हम, इसका इनपुट वाले टर्मिनल को मिला लेते हैं और ये न्यूट्रल वाले पॉइंट को इसमें जोड़ेंगे हम। अब इसमें कनेक्शन करके और कि हमने न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन दे दिया। इससे क्या हुआ कि जैसे एक स्विच से हमारे सॉकेट में फेस चला गया और न्यूट्रल हम देंगे यहाँ से। जो दूसरा स्विच है हमारा, यहाँ से हम सॉकेट को न्यूट्रल देंगे जिससे हम सॉकेट को डायरेक्ट चला सकें। इसको हम जोड़ेंगे सॉकेट में, सॉकेट के न्यूट्रल में। देखिए अभी सॉकेट में न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो चुका है। एक स्विच से हम इसको फेस देंगे और दूसरे स्विच से इसको न्यूट्रल देंगे। अब इसके बाद हम वायरिंग करते हैं सीरीज का अपने, जो इसमें हम सीरीज बोर्ड बनाएंगे कंबाइन। तो उसके लिए हमने ये होल्डर लिया है। होल्डर का वायरिंग अभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो बताऊँगा उसको ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। जो होल्डर का न्यूट्रल पॉइंट है इसको हम देंगे इस वाले स्विच के साथ, और जो इसका फेस वायर है इसको हम देंगे, जो हमने यहाँ से न्यूट्रल का पॉइंट दिया था इसी में देंगे हम फेस वाले वायर को। अभी देखते रहिएगा इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, और एक बार आपको ये कनेक्शन समझ में आ जाएगा तो एक ही बोर्ड से आप सारा काम कर पाएंगे। अभी देखिए हम बिल्कुल एक एक चीज़ समझा रहे हैं। सॉकेट का कनेक्शन, ये होल्डर का कनेक्शन कर दिया हमने सीरीज में, क्योंकि यहाँ से हम इसको फेस लेंगे और यहाँ से न्यूट्रल देंगे। इसके बाद जो हम मोटर को डायरेक्ट चलाएंगे उसके लिए अलग से कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। उसके लिए क्या करेंगे, जो मोटर का कैपेसिटर है उसमें सॉकेट के अर्थिंग वाले पॉइंट में हम दे देंगे कैपेसिटर का एक वायर का कनेक्शन, और जो दूसरा वायर है कैपेसिटर का उसको देंगे हम सॉकेट में, ये स्विच में, स्विच के आउटपुट वाले में दे दिया हमने कनेक्शन। और आपने देखा होगा कि मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल, फेस और कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग का 3 वायर होता है उसमें। तो जो मोटर जो है उसमें पहले इसका वायरिंग कर लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं। जो देखिए जो ये वाला स्विच है वो बिल्कुल सेपरेट है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका जो एक न्यूट्रल वाला तार है इसको भी हम इसी सॉकेट में देंगे। अभी इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अभी इसकी वायरिंग जो हमने किया एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाएंगे अभी। देखिए दोस्तों इसका वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमने 2 वायर लिया, स्विच के आउटपुट वाले में से हमने सॉकेट में कनेक्शन दे दिया देखिए, और इसको सॉकेट को डायरेक्ट चलाने के लिए हमने न्यूट्रल का जो वायर है हमने ये इन दोनों स्विच में दिया है। तो एक स्विच के आउटपुट से हमने ये न्यूट्रल का में कनेक्शन दे दिया है यहाँ से, तो यहाँ से फेस पहुँच जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल पहुँच जाएगा। जो हम जब भी हमें मैन चलाना होगा तो ये दोनों स्विच को ऑफ रखेंगे और इन दोनों स्विच को ऑन रखेंगे, तो यहाँ पर मैन सप्लाई आएगा। उसके बाद अगर हमें सीरीज चलाना हो, अगर कुछ मोटर या बल्ब वगैरह कुछ भी चेक करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें जो हमारा ये बल्ब है जो कि हमने सीरीज बनाया है, इसका एक तार को हमने जोड़ा है न्यूट्रल में देखिए, क्योंकि बल्ब किसी भी चीज़ को चलाने 2-4 तारों की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रल को हमने यहाँ से दे दिया है, और जो फेस दिया है वो डायरेक्ट सॉकेट में दिया है। तो जब भी हम सीरीज पे काम करेंगे तो हमारा ये फेस वाला कनेक्शन, ये स्विच चालू रहेगा ताकि यहाँ फेस पहुँचता रहे, और जो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम ऑफ़ कर देंगे, न्यूट्रल को ऑफ़ कर देंगे, और इस वाले न्यूट्रल को हम जो कि होल्डर में कनेक्शन जा रहा है इसको ऑन कर देंगे। तो यहाँ से सीरीज को न्यूट्रल मिल जाएगा, और सॉकेट से न्यूट्रल काटने के लिए हम इस वाले स्विच को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक तार जा रहा है, इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये सीरीज में काम करेगा ये। उसके बाद जब मोटर को डायरेक्ट चलाएँगे तो मोटर के लिए भी हमें कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग चाहिए होता है। तो उसके लिए जो सॉकेट में हमने कनेक्शन दिया है, जो फेस तो हमें यहीं से मिल जाएगा कॉमन के लिए, और रनिंग और स्टार्टिंग के लिए में जो कैपेसिटर लगता है तो हमने ये कैपेसिटर सॉकेट में डायरेक्ट लगा दिया, और जो मोटर में न्यूट्रल जाएगा वो न्यूट्रल हमने यहाँ से लिया है, क्योंकि मोटर में जब भी कनेक्शन देंगे तो उसमें दोनों फेस की जरूरत होगी, न्यूट्रल और फेस की। तो उस समय क्या करेंगे, हम इन दोनों बटन को ऑन कर देंगे, तो इससे फेस पहुंच जाएगा और इससे न्यूट्रल पहुंच जाएगा, और जो कैपेसिटर का वायर है और इसका अर्थिंग वाला में कैपेसिटर हो जाएगा। और कैपेसिटर को ऑन ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे एक सेपरेट स्विच दे दिया है। तो ये ऐसे वायरिंग इसका कंप्लीट हो गया है, और अभी हम इसको एक बार दोबारा टेस्टिंग कराते हैं आपको। बल्ब में, ये होल्डर में हम बल्ब लगा लेते हैं, और देखिए हमने इन दोनों को मैन में दिया है, इससे फेस जा रहा है और इससे न्यूट्रल जा रहा है, और इसको हमने बनाया सीरीज के लिए, क्योंकि बल्ब का है, ये होल्डर का एक तार इसमें सीरीज में गया है और दूसरा तार डायरेक्ट इसमें गया है, और इसमें हमने दिया है कैपेसिटर का कनेक्शन मोटर के लिए। इसको ऑन करेंगे तो मोटर वाले में के कनेक्शन पहुंच जाएगा। अभी ये प्लग है, इसको हम लगाते हैं और फिर अभी इसको चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका सीरीज चेक करते हैं। हमने ऑन कर दिया,
सीरीज को चेक करने के लिए हमें इसे न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल हम इसे यहाँ से दे देते हैं, और फेस चाहिए, फेस हम यहाँ से दे देंगे। तो यहाँ से इस समय यहाँ से न्यूट्रल इसको ऑफ हमने कर दिया, तो इसको कटा हुआ है। और सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारा दोनों हो गया मेन कनेक्शन, ये दोनों स्विच हो गया मेन का कनेक्शन, और ये सीरीज का हो गया, और ये मोटर हो गया। अब देखिए सबसे पहले सीरीज चेक करते हैं इसका। हमने ये मैन ऑन कर दिया और यहाँ से न्यूट्रल ऑन कर दिया, तो इसमें ये सीरीज की तरह काम करेगा। आप देखिए इससे हम क्या करेंगे, कोई अगर मोटर चलाना हो, जैसे ये हमारा वॉशिंग मशीन का एक मोटर है, इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करते हैं। देखिए कॉमन से इसका रनिंग वाला कॉइल भी देखिए ठीक है, स्टार्टिंग वाला भी ठीक है, और रनिंग और स्टार्टिंग भी ठीक है। अब इस मोटर को अगर डायरेक्ट चलाना हो हमें, तो ये सीरीज को निकाल लेंगे और सीरीज को हम यहाँ से बंद कर देंगे। और देखिए ये हमारा कॉमन हो गया, रनिंग और स्टार्टिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हमें न्यूट्रल और फेस दोनों की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम फेस दे देते हैं और यहाँ से न्यूट्रल दे देते हैं। और जैसे ही मोटर वाले बटन को ऑन करेंगे तो ये देखिएगा चल जाएगा। देखिए मैंने ऑन कर दिया, हमने मोटर का ऑन कर दिया, मोटर चल गया। इसको ऑफ़ करेंगे तो मोटर बंद हो जाएगा। और अगर इसमें हमें कुछ मैन चलाना है डायरेक्ट, तो इसको निकालेंगे और ये इन दोनों बटन को ऑफ कर देंगे और सिर्फ इन दोनों बटन को चालू कर देंगे, तो यहाँ न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंच जाएगा, और यहाँ से सीरीज का कनेक्शन कट जाएगा इसको ऑफ करने से, इसको और मोटर वाले को ऑफ करने से मोटर का कनेक्शन कट जाएगा। तो ये सिर्फ मैन का कनेक्शन बचा अभी। तो ऐसे जो जितने भी अपने इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही कामयाब वीडियो है ये। तो दोस्तों इस तरह ऐसा बोर्ड बना के आप कोई भी बिजली का सामान, मोटर हो गया, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, जो भी है, इससे एक ही बोर्ड से सारा काम कर पाएंगे। इसमें सीरीज भी हमने बना रखा है, और मेन लाइट भी है, और मोटर का कनेक्शन भी है, और सबके लिए एक एक स्विच दे रखा है। इसलिए तो दोस्तों वीडियो को आप एक बार दो बार जितनी बार देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। और देख के, और जितने भी इलेक्ट्रीशियन है इसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये आप बना लेंगे तो आपको एक ही बोर्ड से आपका सारा काम हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब पे बिल्कुल नया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये जो प्रोजेक्ट है वो सबको समझ में आए और सभी अपने लिए ऐसा बनाकर और अपना सामान को और कम कर सकते हैं। एक ही बोर्ड से उनका सारा काम हो सकता है। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।